क्या आपने कभी डेड बर्ड सिंड्रोम के बारे में सुना है? आज हम बात करेंगे कॉमन इशू के बारे में जो ज्यादा सिटिंग की वजह से होता है, स्पेशली डेस्क जॉब्स या इनएक्टिव लाइफस्टाइल्स। चलिए देखते हैं डेड बर्ड सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है और कैसे आप इसको प्रिवेंट या फिक्स कर सकते हैं। तो डेड बर्ड सिंड्रोम जो मेडिकली ग्लूटियल एमनीसिया कहलाता है, तब होता है जब आपकी ग्लू मसल्स यानी आपके बम के मसल्स वीक या इनएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सिटिंग की वजह से। बेसिकली ये तब होता है जब आपकी ग्लूटियस मीडियस मसल भूल जाती है कैसे प्रॉपर्ली काम करना है, और जब ये मसल वीक हो जाते हैं तो आपको लोअर बैक पेन, हिप पेन और यहाँ तक कि नी पेन एक्सपीरियंस हो सकता है। डेड बर्ड सिंड्रोम जनरली होता है बहुत ज्यादा सिटिंग की वजह से। जब आप लॉन्ग आवर्स तक बैठे रहते हैं, आपके हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो जाते हैं और ग्लूट मसल्स इनएक्टिव हो जाते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि आपकी ग्लूट मसल्स स्लीप मोड में चले जाते हैं और एक्टिव नहीं होते जब आप मूव करते हैं। ये अनयूजुअल टर्म डेड बर्ड सिंड्रोम फिटनेस एक्सपर्ट्स और फिजिकल थेरेपिस्ट ने दिया है टू डिस्क्राइब ग्रोइंग इशू ऑफ सीडेंटरी लाइफस्टाइल और इनएक्टिव ग्लूट्स। ग्लूटियल एमनीसिया एक ज्यादा टेक्निकल टर्म है, लेकिन डेड बर्ड सिंड्रोम कैची और रिलेटेबल है, इसलिए ये टर्म ज्यादा पॉपुलर हो गया है। डेड बर्ड सिंड्रोम उन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है जो लॉन्ग पीरियड्स तक बैठते हैं, जैसे ऑफिस वर्कर्स, फ्रीलांसर्स और स्टूडेंट्स भी। लेकिन यहाँ एक सरप्राइज भी है, ये रनर्स और एथलीट्स को भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं बिना ग्लूट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के, आपके ग्लूट मसल्स अंडर डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये डेड बर्ड सिंड्रोम हो सकता है। इस सिंड्रोम के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं: टाइट हिप फ्लेक्सर्स, लोअर बैक पेन, नी पेन और हिप डिस्कम्फर्ट। अगर आपको स्टैंडिंग या वॉकिंग के बाद स्टिफनेस फील होती है, तो हो सकता है कि आपको डेड बर्ड सिंड्रोम हो। गुड न्यूज ये है कि डेड बर्ड सिंड्रोम रिवर्सिबल है। यहाँ कुछ इफेक्टिव टिप्स हैं जिससे आप इसे फिक्स कर सकते हैं और अपने ग्लूट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पहला, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचेस। टाइट हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग असेंशियल है टेंशन रिलीज करने के लिए। दूसरा, ग्लूट एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस जैसे कि ग्लूट ब्रिजेस, स्क्वाट्स और लंजेस हेल्प करेंगे आपके ग्लूट मसल को रिएक्टिव करने में। स्लो स्टार्ट करें और फोकस करें सही फॉर्म पर। तीसरा, टेक रेगुलर ब्रेक्स। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो आप हर 30 से 60 मिनट में खड़े हों और मूव करें ताकि आपके मसल एक्टिवेट रहें। चौथा, फोम रोलिंग। ये हेल्प करेगी आपके टाइट मसल्स को रिलैक्स करने में और ग्लूट्स तक ब्लड फ्लो इंप्रूव करने में। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है एर्गोनॉमिक और पोस्चर। अगर आप डेस्क जॉब में हैं तो अपनी सिटिंग पोस्चर इंप्रूव करना जरूरी है। इंश्योर करें कि आपकी चेयर प्रॉपर्ली एडजस्टेड हो, आपके फीट फ्लैट हों और आपके नीज हिप्स के लेवल पर हों। सिटिंग पोस्चर पर ध्यान रखने से आप डेड बर्ड सिंड्रोम को अवॉइड कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा मूवमेंट ऐड करना होगा। वॉकिंग ब्रेक्स, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और योगा जैसी एक्टिविटीज आपके ग्लूट्स को एक्टिव रखने के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। इवन स्मॉल चेंजेस जैसे स्टेयर्स लेना इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स कैन गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग डेड बर्ड सिंड्रोम। सो ये था डेड बर्ड सिंड्रोम के बारे में। क्या होता है, ये कैसे होता है और कैसे फिक्स करना है। याद रहिए, अगर आपकी लाइफस्टाइल ज्यादा सीडेंटरी है तो आपकी ग्लूट्स को एक्टिव रखना एसेंशियल है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।